राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैवोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमे भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो भगवान वसुदेव के मन में घुसे और वो इतने चमकने लग गए वसुदेव। अब मां देवकी की बारी है। ततो जगत मंगलम अच्युत अंशम समाहितम शूरसुतेन देवी दधार सर्व आत्मकम आत्मभूतम काष्ठा यत आनंद करम मनस्तः। मेरे साथ। ततो जगत मंगलम अच्युत अंशम ततो जगन्मङ्गलम् जगन्मङ्गलमच्युतांशम् समाहितं शूरसुतेन देवी समाहितं शूरसुतेन देवी दधार सर्व आत्मकम आत्मभूतम दधार सर्वात्मकमात्मभूतम् काष्ठा यत आनंद करम मनस्तः। काष्ठा यथानन्दकरं मनस्तः। शब्दार्थ है ततः तत्पश्चात जगत मंगलम ब्रह्मांड भर के जीवों के लिए मंगल अच्युत अंशम भगवान जो अपने अंशों में उपस्थित 6 इंद्रियों से कभी वियुक्त नहीं होते समाहितम पूरी तरह स्थानांतरित शूर सुतेन शूरसेन के पुत्र वसुदेव द्वारा देवी ने दधार वहन किया सर्व आत्मकम सबों के परमात्मा आत्मभूतम समस्त कारणों के कारण काष्ठा पूर्व दिशा यथा जिस तरह आनंद करम आनंदमय यानी चंद्रमा मनस्तः मन के भीतर स्थित होने से। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात परम तेजस्वी तत्पश्चात परम तेजस्वी समस्त जगत के लिए सर्वमंगलमय संपूर्ण जगत के लिए सर्वमंगलमय हाँ संपूर्ण जगत के लिए सर्वमंगलमय समस्त ऐश्वर्यों से युक्त समस्त ऐश्वर्यों से युक्त भगवान अपने स्वांशों समेत भगवान अपने स्वांशों समेत वसुदेव के मन से वसुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित कर दिए गए। देवकी के मन में स्थानांतरित कर दिए गए। हाँ अब वही चमक माँ देवकी में भी आएगी। इस तरह वसुदेव से दीक्षा प्राप्त करने से इस तरह वसुदेव से दीक्षा प्राप्त करने से देवकी सबों की आदि चेतना देवकी सबों की आदि चेतना सबों के आदि चेतना भगवान है ना समस्त कारणों के कारण समस्त कारणों के कारण भगवान कृष्ण को अपने अंतःकरण में धारण करने के कारण अपने अंतःकरण में धारण करने के कारण सुंदर बन गई। जिस तरह उदित चंद्रमा को पाकर पूर्व दिशा सुंदर बन जाती है। हाँ देवकी भी बहुत सुंदर बन गई। ये पहले वसुदेव का और फिर भगवान
उनके मन में भी गए ताकि उनमें वो चमक आ जाए। ये एक्चुअली जब भगवान का प्राकट्य होता है, सब चीजें शुभ होनी चाहिए और वो हो जाती हैं, कर दी जाती हैं या हो जाती हैं सब चीज। कोई जैसे आप देखेंगे नदियों में पानी की कमी है, पूरा पानी हो जाएगा। जंगल सूखे हैं, हरे हो जाएंगे। भगवान के आते समय हर चीज ऑस्पिशियस हो जाती है। तो यहाँ तो इनके 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 घर में भगवान प्रकट हो रहे हैं, तो इनमें तो ये होना ही चाहिए। तात्पर्य तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे श्रीमत। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। मन सतह शब्द बताता है कि भगवान को वासुदेव के मन से देवकी के हृदय में स्थानांतरित किया गया। हमें ध्यान देना होगा कि भगवान को देवकी के हृदय में किसी सामान्य विधि के द्वारा नहीं अपितु दीक्षा द्वारा स्थानांतरित किया गया। इस तरह यहाँ पर दीक्षा की महत्ता का उल्लेख हुआ है। जब तक अपने हृदय में भगवान को वहन करने वाले उपयुक्त व्यक्ति द्वारा मनुष्य दीक्षित नहीं होता, तब तक उसे अपने हृदय के भीतर भगवान को वहन करने की शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अच्युताक्षम शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि भगवान षडैश्वर्य पूर्ण धन, बल, यश, ज्ञान, सौंदर्य तथा त्याग से पूर्ण है। कभी भी अपने निजी ऐश्वर्यों से विलग्न नहीं होते। ब्रह्म संहिता। प्रभु जी थोड़ा ऊपर करें। एक मिनट। ब्रह्म संहिता 5.39 में ठीक ही कहा गया है। रामादिक्ष्मूर्तेषु काल नियमेश तिष्ठन। भगवान अपने सारे अंशों यश यथा जी प्रभु। हरे कृष्ण। भगवान अपने सारे अंशों यथा राम, नरसिंह, वरा आदि से के सहित सदैव स्थित होते हैं। इसलिए यहाँ पर अच्युतम शब्द का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। इससे सूचित होता है कि भगवान सदैव अपने अंशों तथा ऐश्वर्यों के साथ उपस्थित रहते हैं। तब योगीजन जिस रूप में उनका कृत्रिम ढंग से चिंतन करते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती। ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यः योगिनः। भागवतम 12.13.1। योगीजन अपने मन के भीतर परम पुरुष का ध्यान करते हैं, किंतु भक्त के लिए भगवान उपस्थित रहते हैं। उनकी उपस्थिति को प्रामाणिक गुरु द्वारा दीक्षा के माध्यम से जागृत किए जाने की ही आवश्यकता पड़ती है। भगवान को देवकी के गर्भ के भीतर रहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि देवकी के हृदय में उनकी उपस्थिति ही उनको धारण करने के लिए पर्याप्त थी। यहाँ पर यह सोचने के लिए मना किया गया है कि वासुदेव द्वारा देवकी के गर्भ से कृष्ण उत्पन्न किए गए और वे उन्हें अपने गर्भ में धारण किए रहे। जब वासुदेव भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए थे, तो वे उस चमकते सूर्य जैसे लग रही थे, जिसकी चमचमाती किरणें सामान्य व्यक्ति के लिए सदा असह्य तथा झुलसाने वाली होती हैं। वासुदेव के शुद्ध हृदय में भगवान का जो रूप स्थित था, वह कृष्ण के आदि रूप से भिन्न नहीं है। कृष्ण के रूप का कहीं भी और विशेष रूप से हृदय में प्राकट्य धाम कहलाता है। धाम न केवल कृष्ण के रूप का अपितु अपने नाम, रूप, गुण तथा परिकर का भी उद्गोत है। सब कुछ एक साथ प्रकट होता है। इस तरह अपनी पूर्ण शक्तियों समेत भगवान का नित्य रूप वासुदेव के मन से देवकी के मन में उस तरह स्थानांतरित किया गया, जिस तरह डूबते सूरज की किरणें पूर्व में उदय होने वाले चंद्रमा में स्थानांतरित हो जाती हैं। भगवान कृष्ण वासुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में प्रविष्ट हुए थे। वे सामान्य जीव की परिस्थितियों से परे थे।
कृष्ण कहीं भी रहे, वे नारायण जैसे अपने अंशों तथा भगवान नरसिंह वराह जैसे अवतारों के साथ रहते हैं। इस तरह वे जगत के सामान्य परिस्थितियों से परे होते हैं। इस तरह देव की अद्वितीय एवं सृष्टि के कारण स्वरूप भगवान का धाम बन गए, किंतु कंस के घर में होने से वे दबी हुई अग्नि या प्रयुक्त विद्या की तरह दिख रही थी। जब आग को किसी पात्र की दीवारों से ढक दिया जाता है या किसी लोटे में रख दिया जाता है, तो अग्नि का प्रकाशमान किरणें नहीं दिखती। इसी तरह जिस ज्ञान से जनता का लाभ नहीं पहुंचता, वह श्लाघनीय नहीं। चूंकि देवकी को कंस के बंदी गृह की चार दीवारियों के भीतर रखा गया था, अतएव उनके इस दिव्य सौंदर्य को कोई नहीं देख सकता था, जो उनके भगवान को धारण करने से उत्पन्न हुआ था। इस श्लोक की टीका करते हुए श्री वीर राघव आचार्य लिखते हैं, वासुदेव देवकी जठरो हृदयो गर्भ हृदयोर भगवत भगवत संबंध। वासुदेव के हृदय से देवकी के गर्भ में भगवान का प्रवेश दो हृदयों का मिलन था। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या बढ़िया लिखा है प्रभुपाद ने। एक चीज ये जो दिया है, भगवान वसुदेव के मन में आए, वो ऐसे चमकने लगे, फिर देवकी के मन में आए, वो ऐसे चमकने लगी। इतना ये चीज हालांकि देवकी वहां चार दीवारी में बंद थी, इसलिए बताया जैसे दिया लोटे के अंदर रख दो तो देह का पूरा प्रकाश दिखता नहीं है, क्योंकि वो अपने को दबी दबी महसूस करती थी वहां। ये बात एक है। लेकिन भगवान उनके हृदय में आए या उनके मन में आए, उनके जिस किसी भक्त, उनकी तो बात छोड़िए वो उनसे वहां तो भगवान का प्राकट्य हुआ था। इसलिए क्यों आए? क्योंकि वह इतने शुद्ध थे। एक बात, अगर उनमें जरा सा भी अशुद्धि होती, भगवान वहां आ ही नहीं सकते कहीं भी। अगर हम क्यों कहते हैं बार बार हरे कृष्ण महामंत्र जपो? क्योंकि हमारे 6 कलमश निकल जाए, ये अगर साफ हो जाए तो आप भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान आपके हृदय में आ सकते हैं। लेकिन गंदगी से भरा हृदय मेरा और मैं क्या चाहता हूँ, भगवान के दर्शन हो जाए मुझे। कितनी कितनी अजीब सी बात है। पहले मैं इस लायक तो बनूं कि मैं भगवान को कह सकूं कि मैं आपको देखना चाहता हूं। पहले मुझे ये 6 कलमश हटाने होंगे। तो ये किसी आप भक्त को देखिए, कोई भक्त इतना खुश रहता है और उसके चेहरे में चमक है। आप देखते हैं, एक चमक तो भौतिक होती है, एक आध्यात्मिक चमक होती है। आपको दिख करके लग जाता है कि ये भगवान का भक्त है, क्योंकि एक तो उसके चेहरे पर हमेशा शांति रहती है और मुस्कुराहट होती है। वो कभी भी कोई चीज आप ऐसी बताइए कि जिससे उसको अचंभा हो जाए, वो हमारा तो चेहरा ही बदल जाता है। हमको अगर कोई एक खबर दे कि तुम्हारे घर में ये अनर्थ हो गया, तो हम तो वहीं पर चेहरा हमारा सूख जाता है। तो भगवान के भक्त में ये परिवर्तन देखने को मिलता है। ये ऐसे जगह पर भगवान आ सकते हैं उनके हृदय में। ये बात प्रत्यक्ष रूप से यहाँ बताई गई है। सा देवकी सर्व जगत निवास भूता नितराम नरे जय। भोगेन्द्र गेहे अग्नि शिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खदे यथा सती। मेरे साथ, सा देवकी सर्व जगत निवास सहादेव की सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम नरे जय। निवास भूता नितराम नरे जे
भोगेंद्र गेहे अग्नि शिखे वरुद्धा भोजेन्द्र गेहे निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। देवकी व देवकी देवी सर्व जगत निवास सारे ब्रह्मांड को धारण करने वाले भगवान का मत स्थानी सर्वभूतानी निवास भूता देवकी की कुख से अब निवास बनी हुई है। नितराम विस्तार से ना नहीं रेजे प्रकाशमान हो उठा भोजेंद्र गेहे कंस के घर की चाहत दीवारी के भीतर चमचमाहट वहां अग्नि शिखा एवं आग की लपटों के समान रुद्धा ढकी हुई सरस्वती विद्या खल ज्ञान खले ज्ञान खल नामक व्यक्ति में ऐसे व्यक्ति में जो ज्ञान होने पर भी उसको वितरित नहीं करता यथा जिस तरह सती होकर भी। मेरे साथ तब देवकी ने समस्त कारणों के कारण समग्र ब्रह्मांड के आधार भगवान को अपने भीतर रखा रखा। किंतु कंस के घर के भीतर बंदी होने से किंतु कंस घर के भीतर बंदी होने से वे किसी पात्र की दीवालों से ढकी हुई वो किसी पात्र की दीवालों से ढकी हुई अग्नि की लपटों की तरह अग्नि की लपटों की तरह या उस व्यक्ति की तरह थी या उस व्यक्ति की तरह जो अपने ज्ञान को जन समुदाय के लाभ हेतु वितरित नहीं करता जन समुदाय के लाभ हेतु वितरित नहीं करता। ज्ञान का भंडार है आपको पता है लेकिन वितरित नहीं कर रहा है ज्ञान उसके अंदर। इसी तरह से देवकी में इतनी चमक लेकिन दीवारों से ढकी हुई। जैसे आप क्या करते हैं कभी कभी जब घर में कोई पूजा होती है कोई उत्सव होता है दिया जलाते हैं तो दिया बुझे नहीं इसलिए एक बर्तन के अंदर रख दिया जाता है और ऊपर से कभी कभी उसमें ढक्कन भी होता है। ये मिलता भी है आजकल और दिया बिल्कुल बिल्कुल चमकता हुआ है अंदर लेकिन बाहर हवा के झोंके से वजह से उसको रोक सकते हैं लेकिन पूरा दिया अंदर है। इस तरह से देवकी हो गई। तो ऐसे भगवान आए वहां जो हमने पढ़ा है पहले आए। वसुदेव ने कहा कि कंस मारेगा भगवान छोटे बालक हो गए और उसके बाद एक कण बन करके ऐसे पहले उनके हृदय में गए मन में गए वसुदेव के फिर देवकी के गर्भ में चले गए ऐसा लगता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अरुणी देवी दस्सी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा इस श्लोक में ज्ञान खल शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञान तो वितरण के लिए होता है, यद्यपि पहले से ही पर्याप्त ज्ञान है, किंतु जब भी विज्ञानियों या दार्शनिकों को नया ज्ञान सूझता है तो वे उसे विश्व भर में वितरित कर देना चाहते हैं, अन्यथा वह ज्ञान क्रमशः सूख जाता है और उससे कोई भी व्यक्ति लाभ नहीं उठा पाता। भारत के पास श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है, किंतु दुर्भाग्यवश किसी न किसी कारणवश इस दिव्य भगवद विज्ञान का विश्व भर में वितरण नहीं किया गया, यद्यपि ये सारे मानव समाज के निमित्त है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सारे भारतीयों को आदेश दिया कि वे श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का सारे विश्व में वितरण करने का भार अपने हाथ में लें। यारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश आमार आज्ञाए गुरु हैया
तार एई देश। श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में दिए गए भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करने के लिए हर एक को उपदेश दो। इस तरह आध्यात्मिक गुरु बनकर इस देश के हर व्यक्ति को मुक्त करने का प्रयास करो। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 7.128। यद्यपि भारत के पास श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य ज्ञान है, किंतु भारतीयों ने इसे वितरित करने का अपना कर्तव्य नहीं निभाया। इसीलिए अब इस ज्ञान को यथारूप में बिना किसी विकार के वितरित करने के लिए कृष्ण भावना अमृत आंदोलन की स्थापना की गई है। यद्यपि इससे पूर्व भी श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान का वितरण करने के प्रयास हुए हैं, किंतु इन प्रयासों में विकृति तथा संसारी ज्ञान से समझौता किया जाता रहा है। लेकिन अब कृष्ण भावना अमृत आंदोलन बिना किसी संसारी समझौते के श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का वितरण कर रहा है और लोग इस ज्ञान का लाभ उठाकर कृष्ण भावना अमृत की ओर जग रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन रहे हैं। इस तरह ज्ञान के समुचित वितरण के शुभ आरंभ से न केवल सारा विश्व लाभान्वित होगा, अपितु मानव समाज में भारत की कीर्ति बढ़ेगी। कंस ने कृष्ण भावनामृत को अपने घर के भीतर भोजेंद्र गृहे बंदी बनाने का प्रयास किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह बाद में अपने सारे ऐश्वर्य समेत नष्ट हो गया। इसी तरह दुराग्रही भारतीय नेताओं द्वारा श्रीमद् भगवत गीता के असली ज्ञान का गला घोटा जा रहा था और परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति तथा भगवत ज्ञान नष्ट हो रहा था। किंतु अब कृष्ण भावनामृत के प्रसार के साथ ही श्रीमद् भगवत गीता का सही उपयोग होने लगा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बिल्कुल सही बात है। अभी कहीं पर आप कोई कहता है मेरे पास भगवत गीता है, आप एकदम प्रश्न पूछते हैं आपके पास भगवत गीता यथारूप है? कहते हैं हाँ। फिर आप पूछते हैं किसकी लिखी हुई है? वो कहते हैं स्वामी प्रभुपाद की। आप फिर हो जाते हैं, आपको संतुष्टि हो जाती है कि ठीक है इसको पढ़िए। किसी के पास है कहीं, हमें नहीं पता, कोई बहुत अच्छे भक्त के लिखी भी हो सकती है, क्योंकि जब प्रभुपाद ने भगवत गीता यथारूप लिखी तब 3000 लोगों ने टीकाएं लिख चुके थे भगवत गीता पर। बहुत दुख हुआ प्रभुपाद को कि गीता का जो रूप है बदल दिया लोगों ने, अपने अपने विचार डाल दिए उसमें। तो इसलिए यथारूप लिखने का प्रभुपाद का वही कारण था, भगवत गीता यथारूप लिखने का। तां वीक्ष्य कंसः प्रभया अजितान्तरां विरोचयन्तीं भवनं शुचिः स्मिताम्। आह एष मे प्राणहरो हरिः गुहां ध्रुवं श्रुतो यत्न पुरेयमीदृशी पुरेयम। मेरे साथ। तां वीक्ष्य कंसः प्रभया अजितन्तरां तां वीक्ष्य कंसः प्रभयाजितान्तराम् विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम्। विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम्। आह एष मे प्राणहरो हरिः गुहाम् आहीश मे प्राणहरो हरिः गुहाम् ध्रुवं सितो यत्र ध्रुवं सितो यत्न, एक तो में बदल जाएगा, एक तो रहेगा। ध्रुवं सितो यत्न पुरेयम ईदृशी। ताम उस देवकी को वीक से देखकर कंस, उसके भाई कंस ने प्रभया, उसके सौंदर्य प्रभाव के बढ़ने से अजित अंतराम, अजित या भगवान विष्णु को अपने भीतर रखने के कारण विरोचयंतीम प्रकाशित करती हुई भवनम, घर के समुचे वातावरण को शुचि स्मिताम, हंसती हुई तथा तेजस्वी, आह अपने आप कहा, ऐसा यह परम पुरुष में
मेरा प्राण हर जान लेने वाले हरि भगवान विष्णु ने गुह्यम देवकी के गर्भ में ध्रुवम निश्चित रूप से स्वतः शरण ले ली है। यतः क्योंकि न नहीं थी पूरा पहले यम देवकी इंद्र से इस तरह नहीं थी, अब हो गई, इसका मतलब वो अंदर आ गया है कृष्ण। ये कंस सोच रहा है। मेरे साथ पढ़े, गर्भ में भगवान के होने से गर्भ में भगवान के होने से भगवान के होने से देवकी जिस स्थान में बंदी थी देवकी जिस स्थान में बंदी थी बंदी थी वहां के सारे वातावरण को वहां के सारे वातावरण को वे आलोकित करने लगी। वे आलोकित करने लगी। उसे प्रसन्न शुद्ध तथा हंसमुख देखकर शुद्ध तथा हंसमुख देखकर कंस ने सोचा सोचा इसके भीतर स्थित भगवान विष्णु अब इसके भीतर भगवान विष्णु मेरा वध करेंगे। मेरा वध करेंगे। इसके पूर्व देव की कभी भी इसके पूर्व देव की कभी भी इतनी तेजवान तथा प्रसन्न नहीं दिखी। इतनी तेजवान तथा प्रसन्न नहीं दिखी। हाँ, आप अनुमान लगा सकते हैं देवकी कैसी लग रही होगी, जबकि एक भगवान का भक्त, भगवान तो नहीं आए हैं लेकिन भगवान उसके हृदय में, क्योंकि वो एक कलमश से हट चुका है, वही, क्योंकि भगवान की कृपा उसके ऊपर होती, वही चमकने लगता है, मैं वही दिखने लगता है। लेकिन देवकी कैसी होगी आप इसको कल्पना कर सकते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण राधा रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, भगवान ने भगवत गीता 4.7 में कहा है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रधानता हो जाती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। इस युग में संप्रति मानव कर्तव्यों के पालन में असाधारण गलतियां हो रही हैं। मानव जीवन ईश साक्षात्कार के निमित्त है, किंतु दुर्भाग्यवश भौतिकतावादी सभ्यता शरीर की इंद्रियों पर जोर देती है, शरीर के भीतर की प्राण शक्ति को समझने पर नहीं। जैसा कि भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, शरीर के भीतर शरीर का स्वामी प्राण शक्ति है जो अधिक महत्वपूर्ण है। किंतु मानव समाज इतना पतित हो चुका है कि शरीर के भीतर की प्राण शक्ति को न समझकर मनुष्य बाहरी वस्तुओं में व्यस्त रहता है। मानव कर्तव्यों में ये एक त्रुटि है। इसीलिए कृष्ण ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन के गर्भ में जन्म या शरण ले रखी है। इसीलिए कंस जैसे लोग अत्यंत भयभीत हैं और इस आंदोलन को विशेष रूप से पश्चिमी देशों में रोकने में लगे हुए हैं। एक राजनीतिक ने तो यहाँ तक कहा है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन महामारी की तरह फैल रहा है और यदि इसे तुरंत नहीं रोका गया तो ये 10 वर्षों में सरकारी शक्ति को हथिया सकता है। निसंदेह कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ऐसी शक्ति है। जैसा कि अधिकृत लोगों ने कहा है, चैतन्य चरितामृत आदि 17.22, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस युग में कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र में प्रकट हुए हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन जंगल की आग की तरह सारे विश्व में फैल रहा है और इसी तरह फैलता रहेगा। कंस जैसे व्यक्ति इस आंदोलन की प्रगति तथा तरुण पीढ़ी द्वारा इसकी स्वीकृति से भयभीत हैं। किंतु जिस तरह कृष्ण को कंस नहीं मार पाया, उसी तरह यह आंदोलन कंस शरीके व्यक्तियों के रोके नहीं रुकेगा। यह आंदोलन अधिकाधिक बढ़ता रहेगा यदि इस आंदोलन के नेता विधि विधानों का पालन करते हुए और हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित कीर्तन करते हुए कृष्ण भावना भावित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर है। लास्ट सेंटेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, भगवान ने जो कहा,
यह आंदोलन अधिकाधिक बढ़ता रहेगा यदि इस आंदोलन के नेता विधि विधानों का पालन करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित कीर्तन करते हुए कृष्ण भावना भावित बने रहें। अगर उनमें कमी आ गई तो फिर आंदोलन खत्म हो सकता है। अभी प्रभुपाद जब तक थे यह आंदोलन कितना तेजी से बढ़ा। उसके बाद कि कुछ लोगों को आपने देखा भी होगा, कुछ गुरुओं का पतन भी हुआ, क्योंकि उन्होंने वो प्रभुपाद के टाइम पर भी हुआ कुछ का। उन्होंने एक्चुअली जो ये हमारे 6 कलमस हैं ये हटे ही नहीं, बिना हटे हुए वो आगे उन्होंने दूसरी दीक्षा भी ले ली, क्योंकि दूसरी दीक्षा तब मिलती है जब आपके ये चीजें आप ब्राह्मण के योग्य बन जाते हैं। क्योंकि आप वैष्णव तो नहीं बन सकते, वैष्णव बाद में आप बनते हैं धीरे धीरे। पहले आप सतोगुण में तो आइए, तो सतोगुण में जब आप रहते हैं ज्यादातर तो आपको ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा सतोगुणी होता है। लेकिन मैं अगर ऐसा दिखावा करूं कि मैं सतोगुणी हूं तो मुझे ब्राह्मण दीक्षा मिल गई और हूं मैं तमोगुण में, तो मैं इस आंदोलन को भी नुकसान करूंगा, अपना तो मेरा सर्वनाश होगा ही होगा। तो आंदोलन में ऐसे कुछ लोगों से कुछ लोगों ने गलतियां की जिस वजह से इसकी स्पीड कम भी हुई थी। लेकिन जो जैसे ये फैल रहा था तो उसकी वजह से, क्योंकि लोगों ने सोचा नहीं नहीं यहाँ तो बदमाश रहते हैं, वो कहते हैं यहाँ एक बदमाश नहीं है। क्योंकि जो कृष्ण भावना व्रत में आता है, मान लीजिए करोड़ों लोग आए, तो सब भौतिक जगत से तो आते हैं, हम तो भौतिक जगत के ही, और अभी हमें वो भौतिकतावादी ज्ञान गया नहीं, मतलब जो खराब ज्ञान है, जो हमारे 6 अवगुण हैं वो गए नहीं। शराब पीने की आदत छूटी नहीं, कुछ टाइम छूटा, बाद में कहीं पर फिर पी लिया, ये हमेशा नहीं चल सकता। तो ये अपने को तो हमने खत्म ही कर दिया, लेकिन ये आंदोलन को भी नुकसान पहुंचता है इससे। ये कभी कभी लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस्कॉन में बड़ा फायदा उठा रहे हैं, हो सकता है आपके, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग भगवान की भक्ति करते हैं और कुछ उसमें पूरी तरह समर्पित है, तो आंदोलन चलता है। किमद्य तस्मिन् करणीयमासु मे यद अर्थतंत्रो न विहन्ति विक्रमम् स्त्रिया स्वसुः गुरुमत्या यदो अयं वधो अयं यशः श्रियं हन्ति अनुकालमायु। मेरे साथ किमद्य तस्मिन् करणीयमासु मे किमद्य तस्मिन् करणीयमासु मे करणीयमासु मे यद अर्थतंत्रो न विहन्ति विक्रमम् यदर्थतन्त्रो न विहन्ति हन्ति विक्रमम् स्त्रिया स्वसुः गुरुमत्या बधो अयम् गुरुमत्या बधोऽयम् यशः श्रियं हन्ति अनुकालम् आयु। यशः श्रियं हन्ति अनुकालमायुः। किम क्या अद्य अब तुरंत तस्मिन् इस स्थिति में करणीयम करने योग्य आशु बिना विलंब किए मेरा कर्तव्य यद, क्योंकि अर्थतंत्र भगवान जो साधुओं की रक्षा करने तथा असाधुओं का वध करने के लिए कृत संकल्प हैं, ना नहीं विहंति त्यागते हैं विक्रमम अपने पराक्रम को, स्त्री का स्वसुह बहन का, गुरुमत्या विशेष रूप से जब वो गर्भवती है, बद अयम बद यश यश श्रियम ऐश्वर्य हंति नष्ट हो जाएगा,
अनुकालम हमेशा के लिए आयु तथा उम्र। मेरे साथ पढ़िए। कंस ने सोचा कंस ने कंस ने सोचा सोचा अब मुझे क्या करना चाहिए। अब अब मुझे मुझे क्या क्या करना करना चाहिए। चाहिए। हाँ, उसको ये तो पता लग गया कि अब भगवान तो आ गए उसके उसके गर्भ में। अपना लक्ष्य जानने वाले अपना अपना लक्ष्य जानने लक्ष्य वाले जानने वाले ये परित्राणाय साधूनाम विना साहित्य दुष्कृताम, अपना पराक्रम त्यागने वाले नहीं हैं। अपना अपना पराक्रम पराक्रम त्यागने वाले त्यागने नहीं वाले है। नहीं है। त्यागने वाली नहीं है। हाँ, भगवान तो ये पराक्रम त्यागने वाले नहीं हैं। देव की स्त्री है, देव की स्त्री देव है, की स्त्री है, वो मेरी बहन है वो मेरी वो बहन मेरी है बहन है और गर्भवती भी है। और गर्भवती भी और है। गर्भवती भी है। हाँ, देखिए मन में विचार आ रहा है इसको मार दूं अभी तो ये गड़बड़ ये है। यदि मैं उसे मार डालूं तो यदि मैं उसे मार डालूं तो मेरे यश, मेरे यश, ऐश्वर्य तथा आयु ऐश्वर्य तथा आयु निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अच्छा। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। वैदिक नियमों के अनुसार किसी स्त्री, ब्राह्मण, वृद्ध, शिशु तथा गाय का कभी भी वध नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि भगवान का परम शत्रु होते हुए भी कंस वैदिक संस्कृति से अवगत था और इस तथ्य के प्रति जागरूक था कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता है और मनुष्य इस जीवन के कर्मों के अनुसार अगले जीवन में कष्ट भोगता है। इसलिए वह देवकी का वध करने से डर रहा था, क्योंकि वह स्त्री थी, फिर उसकी बहन थी और तिस पर वह गर्भवती भी। क्षत्रिय वीरतापूर्ण कार्य करके विख्यात होता है, किंतु ऐसी स्त्री को मारने में कौन सी बहादुरी होगी जो उसकी शरण में थी। इसलिए वह देवकी का वध करने का जघन्य कार्य नहीं करना चाहता था। कंस का शत्रु तो देवकी के गर्भ के भीतर था, किंतु शत्रु का ऐसे ज्ञान की स्थिति में वध करना बहादुरी नहीं होगी। क्षत्रिय नियमों के अनुसार शत्रु से आमने सामने तथा उचित हथियारों के साथ युद्ध करना चाहिए और यदि शत्रु मारा जाता है तो जीतने वाला विख्यात बनता है। कंस ने इन बातों पर बड़े विवेक से तर्क वितर्क किया और ये पूरी तरह जानते हुए भी कि देवकी के गर्भ में उसका शत्रु प्रकट हो चुका है, वह उसका वध करने से अपने को रोकता रहा। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। यहाँ धन्यवाद माता जी। यहाँ तो उसको ये विवेक आया शुरू में, जब एकदम उसको आकाशवाणी हुई तो तब विवेक उसका खो गया, क्योंकि असुर था, वहां आसुरी प्रवृत्ति। यहाँ अब क्षत्रिय का गुण दिख रहा है उसमें ये, क्योंकि यहाँ पर कारण क्या है, पहले क्यों नहीं दिखा, अब क्यों? क्योंकि अब उसको पता है कि उसके गर्भ में भगवान विष्णु हैं और अब ये भी सोच रहा है कि मेरी बहन भी है, गर्भवती है, अभी मारना ठीक नहीं है। अब वो सोच विचार कर रहा है, उसके विचारों का वर्णन है। यह एष जीवन खलु संपरेतो वर्तेत यो अत्यंत नृशंसितेन देहे मृते तम मनुजा सपन्ति गंता तमो अंधम तनुमानिनो ध्रुवम। मेरे साथ। स एष जीवन खलु संपरेतो स एष जीवन खलु संपरेतो वर्तेत यो अत्यंत नृशंसितेन वर्तेतयोऽत्यन्त निशंसितेन देहे मृतं तं मनुजा शपन्ति देहे मृते तं मनुजाः शपन्ति गन्ता तमो अंधं तनुमानिनो ध्रुवम्। गन्ता तमोऽन्धं तनुमानिनो ध्रुवम्।
शब्दार्थ सह वह ऐसा वह ईर्ष्यालु व्यक्ति जीवन जीवित रहते हुए खलु भी संपरेतः व्रत है वर्तेत जीवित रह रहा है। यह जो अत्यंत अत्यधिक नृशंसितेन क्रूर कर्मों द्वारा देहे शरीर होने पर मृत्यु समाप्त हो जाता है, तम उसको मनुजा सारे मनुष्य सपंति निंदा करते हैं। गंता जाएगा तमह अंधम नारकी जीवन को तनुमानिनः देहात्म बोध वाले व्यक्ति को ध्रुवम कोई संदेह नहीं। अत्यधिक क्रूर मेरे साथ अत्यधिक क्रूर व्यक्ति को अत्यधिक क्रूर व्यक्ति व्यक्ति को को जीवित रहते हुए भी जीवित रहते हुए भी मृत माना जाता है, मृत मृत माना माना जाता जाता है, है, क्योंकि इसके जीवित रहते हुए क्योंकि क्योंकि उसके जीवित रहते हुए या उसकी मृत्यु के बाद भी या या उसके उसकी मृत्यु के के बाद बाद भी भी हर कोई उसकी निंदा करता है। हर कोई हर उसकी कोई हर उसकी कोई उसकी निंदा निंदा करता करता है। देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति देहात्मक बुद्धि वाला बुद्धि वाला व्यक्ति व्यक्ति मृत्यु के बाद भी मृत्यु के मृत्यु बाद के के बाद बाद भी भी अंधतम नरक को भेजा जाता है। अंधतम नरक अंधतम को नरक भेजा को जाता भेजा है। जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें कोई इसमें कोई संदेह संदेह नहीं। नहीं है। हाँ, जैसे आसुरी प्रवृत्ति इसकी थी, लेकिन ये तो भाग्यशाली रहा, भगवान के हाथ मरा, बच गया नरक जाने से। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता। कंस ने विचार किया कि यदि वह अपनी बहन को मारता है तो वह जब तक वह जीवित रहेगा तब तक लोग उसकी निंदा करेंगे और मृत्यु के बाद उसे अपनी इस क्रूरता के लिए अंधतम नरक में जाना पड़ेगा। कहा गया है कि कसाई जैसे क्रूर व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वह न तो जिए और नहीं मरे। जीवित अवस्था में ऐसा क्रूर व्यक्ति अपने अगले जीवन के लिए नारकीय स्थिति उत्पन्न करता है, अतएव उसे जीवित नहीं रहना चाहिए। किंतु उसे मरने की भी सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि मृत्यु के बाद उसे अंधतम नरक में जाना पड़ेगा। इस तरह वह दोनों तरह से निंदनीय है। इसलिए आत्मा के देहांतरण का ज्ञान होने के कारण कंस ने जानबूझकर देवकी का वध करने से अपने को रोका। इस श्लोक में गंता तमो अंधम तनु मानिनो ध्रुवम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी विस्तृत जानकारी आवश्यक है। श्री जीव गोस्वामी ने वैष्णवी तोषणी टीका में कहा है, तत्र तनु मानिनः पापिन इति देहात्म बुद्धैव पापाभिविनिवेशो भवति। जो व्यक्ति यह सोचते हुए कि मैं यह शरीर हूँ देहात्म बोध में जीता है, वह अपने को इस विचार के आधार मात्र पर पाप कृत्यों में डालता है। इस विचार के अंतर्गत जीने वाला कोई भी व्यक्ति नरक का भागी समझा जाना चाहिए। अदांत गोभी विश्वस्ताम तामिस्त्रन पुनः पुनश्च चवर्णानाम भागवत 7.5.30। देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति पर अंकुश नहीं लगा पाता। ऐसा व्यक्ति खाने पीने आनंद मनाने तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। उसे इसका ज्ञान ही नहीं रहता कि आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे शरीर में होता है। ऐसा व्यक्ति जो चाहता है, जो सोचता है, वही करता है, जिसके कारण प्रकृति के नियमों के अनुसार वह विभिन्न भौतिक शरीरों में घोर कष्ट भोगता है। यावत् क्रिया स्था व विदं मनोवै कर्मात्मकम येन शरीरबंधः भागवत 5.5.5। देहात्म बुद्धि के कारण मनुष्य कर्मानुबंध द्वारा कर्म द्वारा बद्ध रहता है। जब तक वह कर्म में लीन रहता है तब तक उसे शरीर ग्रहण करना पड़ता है। यह शरीर बंध कष्ट का कारण क्लेश द है। न साधु मन्येयत आत्मनोयम अस्सनपि कलेशद
आश देह, यद्यपि शरीर क्षण भंगुर है, यह अनेक प्रकार से कष्ट दिया करता है, किंतु दुर्भाग्यवश मानव सभ्यता तनुमानी अर्थात देहात्म बुद्धि पर आश्रित है, जिसमें मनुष्य सोचता है मैं अमुक राष्ट्र से संबद्ध हूँ, मैं इस समुदाय का हूँ, उस समुदाय का हूँ, इत्यादि इत्यादि। हम में से हर एक के अपने अपने विचार हैं और हम व्यक्तिगत, सामाजिक, जातिगत तथा राष्ट्रगत रूप से कर्मानुबंध की पापमयी जटिलताओं में बंधते जा रहे हैं। शरीर के निर्वाह हेतु लोग अन्य शरीरों का वध करते हैं और कर्मानुबंध में फंसते जाते हैं। इसलिए श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं तनुमानी पापी होते हैं। ऐसे पापियों का अंतिम गंतव्य अंधतम नरक होता है, गंता तमो अंधम। विशेषतया जो व्यक्ति पशुओं को मारकर अपना शरीर पालना चाहता है, वह सबसे बड़ा पापी है और वह आध्यात्मिक जीवन के महत्व को नहीं समझ सकता। भगवद गीता 6.19-20 में भगवान कहते हैं तानम अहम द्विष्ट क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य चस्त्रस्म शुभान आसुरीशवे योनिषु आशुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौन्तेय ततो यान्तं धमाम गतिम। जो लोग ईर्ष्यालु तथा उत्पाती हैं, जो पुरुषों में अधम हैं, उन्हें मैं इस भव सागर में विभिन्न आसुरी योनियों में डाल देता हूँ। ऐसे व्यक्ति आसुरी जीवन की योनियों में बारंबार जन्म ग्रहण करके मेरे पास कभी नहीं पहुंच पाते। ऐसे लोग क्रमशः अत्यंत निंदनीय स्थिति में नीचे चले जाते हैं। यह मानव जीवन एक वरदान है जो अनेकोनेक जन्मों के बाद मिला है, जिसके मूल्य को मनुष्य को समझना चाहिए। अतः मनुष्य को तनुमानी अर्थात देहात्म बुद्धि से मुक्त होकर भगवान का साक्षात्कार करना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत लंबा तात्पर्य था। प्रभुपाद ने जब कंस के मन में ऐसे विचार आए, उसके बाद देहात्म बुद्धि का ज्ञान दिया, थोड़ा कितनी खतरनाक देहात्म बुद्धि होती है हमारी, उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, तो क्या करना चाहिए हमको, ये प्रभुपाद बता रहे हैं। इति घोर तमात् भावात् सन्निवृत्तः स्वयं प्रभुः आस्ते प्रतीक्षन् तज्जन्म हरेः वैरानुबंधकृत। मेरे साथ इति घोर तमात् भावात् सन्निवृत्तः स्वयं प्रभुः आस्ते प्रतीक्षं तज्जन्म हरेः वैर अनुबंधकृत। इस तरह उपर्युक्त विधि से सोचते हुए घोर तमाम भावात अपनी बहन को किस तरह मारे, इस अत्यंत जघन्य विचार से सन्निवृत्तः विलग होकर स्वयं विचार करके प्रभु पूर्ण ज्ञान में कंस आस्ते रहता रहा। तो मतलब पूरा कृष्ण भावना भावित, हर समय प्रत्येक क्षण कृष्ण भावना भावित तो था वो, लेकिन प्रतिकूल ढंग से, अनुकूल ढंग से होना चाहिए, वो प्रतिकूल था। प्रत्येक क्षण उस क्षण की प्रतीक्षा करते हुए तत्जन्म, उसका जन्म होने तक हरे भगवान हरि के वैर अनुबंध कर, ऐसा वैर चलाते रहने के लिए दृढ़। मेरे साथ सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह तर्क वितर्क करते हुए
इस तरह तर्क वितर्क करते हुए कंस यद्यपि भगवान के प्रति शत्रुता बनाए रखने के लिए दृढ़ था, कंस यद्यपि भगवान के प्रति शत्रुता बनाए रखने के लिए दृढ़ था, किंतु अपनी बहन का जघन्य वध करने से कतराता रहा। किंतु अपनी बहन का जघन्य वध करने से कतराता रहा। उसने भगवान के जन्म लेने तक उसने भगवान के जन्म लेने तक प्रतीक्षा करने प्रतीक्षा करने और तब जो आवश्यक हो और तब जो आवश्यक हो करने का निश्चय किया। करने का निश्चय किया। आसीनः संविसन्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन् महीम् चिन्तयानो ऋषिकेशम् अपश्यत् तन्मयम् जगत्। मेरे साथ, आसीनः संविसन्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन् महीम् चिन्तयानो ऋषिकेशम् अपश्यत् तन्मयम् जगत्। आसीनः कमरे या सिंहासन पर आराम से बैठे हुए, संविशन अथवा अपने बिस्तर पर लेटे हुए, तिष्ठन या अन्यत्र ठहरे हुए, भुंजानः खाते, पर्यटन घूमते, महीन पृथ्वी पर इधर उधर जाते हुए, चिंतयाना सदैव शत्रु भाव से चिंतन करते हुए। क्या हुआ? कृष्ण भावना भावित। ऋषिकेशम सबू के नियंता भगवान को अपश्यत देखा, तत्मयम उसने कृष्ण से ही युक्त जगत सारा संसार, हर जगह जहां देखे वही दिखता था उसको कि कैसे मारूं इसको, कैसे मारूं। तो ये भी हर समय उनका ध्यान करना, कृष्ण भावना भावित हो। सिंहासन पर, मेरे साथ पढ़िए, सिंहासन पर अथवा अपने कमरे में बैठे, अथवा अपने कमरे में बैठे, बिस्तर पर लेटे, या कहीं भी रहते हुए, खाते सोते या घूमते हुए, कंस केवल अपने शत्रु भगवान ऋषिकेश को ही देखता था। भगवान ऋषिकेश को ही देखता था। दूसरे शब्दों में अपने सर्वव्यापक शत्रु का चिंतन करते करते, अपने सर्वव्यापक चिंतन करते कृष्ण प्रतिकूल भाव से कृष्ण भावना भावित हो गया था। तो तारण तो उसका था, क्योंकि प्रतिकूल भाव से, लेकिन प्रतिकूल भाव से करने से भगवत धाम जाने का चांस बहुत नहीं के बराबर हो जाता है। जब तक भगवान न चाहे तो वो सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है सबको। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। शील रूप गोस्वामी ने भक्ति के सर्वोत्तम प्रकार को आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम कहा है। निसंदेह कंस भी कृष्ण भावना भावित था, किंतु वो कृष्ण को शत्रु मानता था। अतः कृष्ण भावनामृत में निमग्न रहते हुए भी उसका कृष्ण भावनामृत उसके जीवन के अनुकूल न था। यदि कृष्ण भावनामृत का अनुकूल अनुशीलन किया जाए तो मनुष्य इतना सुखी हो सकता है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कैवल्य सुखम अर्थात कृष्ण में तादात्म्य भी कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं लगता। कैवल्यम नरकायते कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए निर्विशेषवादियों द्वारा अभीष्ट कृष्ण अथवा ब्रह्म में तादात्म्य असुविधाजनक लगता है। कैवल्यम नरकायते त्रिदश पुराकाश पुष्पायते
कर्मी जन स्वर्ग जाने की लालसा करते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इसे व्यर्थ का माया जाल ही मानते हैं। दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत खादन दृष्टायते। योगी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं और सुखी बनते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योग विधि की उपेक्षा करते हैं। वह इंद्रिय रूपी बड़े बड़े शत्रुओं की परवाह नहीं करता जो सर्पों के समान हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत का अनुकूल भाव से अनुशीलन करने वाले व्यक्ति कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा अनुभव किए जाने वाले सुख की लेश मात्र भी परवाह नहीं करते। पर कंस भिन्न प्रकार से शत्रुता के भाव से कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कर रहा था, अतः वह अपने जीवन के सारे कार्यकलापों में बैठते, सोते, घूमते अथवा खाते बेचैनी का अनुभव करता था और अपने आप को सदा संकट में पाता था। भक्त तथा अभक्त का यही अंतर है। अभक्त या नास्तिक भी ईश चेतना का अनुशीलन करता है, किंतु हर वस्तु में ईश्वर को नकारते हुए। उदाहरणार्थ तथा कथित विज्ञानी जो रसायनों के संयोग से जीवन का सृजन करना चाहते हैं, वे बाह्य भौतिक तत्वों को सर्वोपरि मानते हैं। ऐसे विज्ञानियों को यह विचार रास नहीं आता कि जीव भगवान का अंश है, जैसा कि भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है, ममैवांशो जीव लोके जीव भूता। जीव पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि जैसे भौतिक तत्वों के संयोग से नहीं बनते, अपितु भगवान के भिन्नांशों से बने होते हैं। भगवान के भिन्नांश रूप में जीवों की स्थिति समझ लेने पर जीव की प्रकृति के अध्ययन द्वारा भगवान की प्रकृति को समझा जा सकता है, क्योंकि जीव भगवान का अंश रूप है। किंतु नास्तिकों की रुचि इस भावनामृत में नहीं होती, अतः वे प्रतिकूल ढंगों से कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करके सुखी बनना चाहते हैं। यद्यपि कंस हरि के विचारों में सदैव डूबा रहता था, किंतु वो सुखी नहीं था। पर भक्त चाहे सिंहासनारूढ़ हो या वृक्ष के नीचे बैठा हो, सदैव सुखी रहता है। श्रील रूप गोस्वामी ने वृक्ष के नीचे बैठने के लिए सरकार के मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया था, फिर भी वे सुखी थे। त्यक्त्वा तूर्णम शेष मंडल पति श्रेणीम सदा तुच्छवत। षड गोस्वामी अष्टक 4। उन्होंने मंत्री के सुखदायक पद की परवाह नहीं की। वे वृंदावन में एक वृक्ष के नीचे ही भगवान की अनुकूल सेवा करते हुए सुखी थे। एक भक्त तथा अभक्त में यही अंतर है। अभक्त के लिए संसार समस्याओं से पूर्ण है, जबकि भक्त के लिए सारा संसार सुखमय है। विश्वम पूर्ण सुखायते विधिम महेंद्रादिश्च कीटायते यत्कारुण्य कटाक्ष वैभवताम तम गौरमेव स्तुमः। चैतन्य चंद्रामृत 95। भक्ति की यह सुखमय स्थिति भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से स्थापित हो सकती है। यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणा अपि विचाल्यते। भगवत गीता 6.22। भक्त ऊपरी तौर पर महान संकट में पड़कर कभी भी उद्विग्न नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। दोनों कृष्ण भावना भावित हैं, भक्त भी और भक्त भगवान का दुश्मन भी। जैसे कंस था, हर समय कृष्ण के बारे में सोचता है, और कैसा सोचता है, भक्त भी सोचता है, भक्त सुखी रहता है। और इसका ये जीवन नरक हो गया, क्योंकि वो हर समय तो तकलीफ में था। हर समय सोचता था ऐसे मारूंगा, अगर ऐसे नहीं मारा तो वैसे मारूंगा, ये करूंगा, ये क्या होगा, सब वो प्रोस कॉन सब अपने वो उसको ढूंढ रहा था और परेशान रहता था ये। और भगवान का भक्त सुखी रहता है। जैसे बहुत ही अच्छा बताया कि वो राजमहल की गद्दी में लेटा हुआ, नींद नहीं आती,
और रूप गोस्वामी को वृंदावन के कड़क ठंड में, वो नीचे सोते थे, उनके पास तो कोई चारपाई गद्दे भी थे नहीं, नीचे सोते हुए भी बहुत अच्छी नींद आती थी। ये डिफरेंस है। उनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे वृंदावन में, और इतना महान कार्य करके गए। क्योंकि आप कब कर सकते हैं महान कार्य? जब आप संतुष्ट हैं। लिखने को कागज नहीं, ये नहीं, कैसे जुटाया होगा? इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने, तो सुखी थे। आज इस पेड़ के नीचे, कल उस पेड़ के नीचे। कभी कोई कहीं खंडहर मिल गया, वहां सोने को मिल जाए तो उनके लिए तो वो राजमहल जैसा हो जाता था। ऐसे इतने सुखी थे वृंदावन के गोस्वामी, और इतना महान कार्य करके गए। इतनी बड़ी फाउंडेशन जो एक्चुअली आप देखते हैं कृष्ण भावना, ये इस्कॉन की एक्चुअल फाउंडेशन उनकी बनाई हुई है, सठ गोस्वामी की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम।